अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 22 और उसका प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द फोर पार्टिकल्स फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एज लेंथ a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हैव चार्जेस q1 q2 q3 और q4 इनकी वैल्यूज़ गिवन है। In unit vector notation, what net electric field do the particles produce at the square's center? तो करना ये है कि फाइंड जो हमने करना है वो ये है कि इस स्क्वायर के सेंटर में एक पॉइंट P होगा, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दीज फोर चार्जेस। तो अगर हम इसको देख लें, चार्ज नंबर 1 यानी Q1 से जो डिस्टेंस बनता है इस पॉइंट तक, वो ये वाला डिस्टेंस है। और ये भी जहन में रखें कि जो हमारा वेक्टर है इसका जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q1 की वजह से, क्योंकि Q1 जो हमें गिवन है वो है पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसी तरह Q4 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। तो अब इस पॉइंट से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी चार्ज की तरफ, क्योंकि Q4 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह सेम डायग्राम Q2 और Q3 की तरफ भी होगी, क्योंकि Q3 जो है वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी। और इसी तरह Q3 जो है वो पॉजिटिव है तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉइंट हम फाइंड करें उस पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, और जो पॉइंट हमारा है पॉइंट P वो सेंटर में है, यहाँ पर है पॉइंट P। सो सबसे पहले हमने इन चार्जेस तक जो इस P का डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। P से Q1 तक, P से Q2 तक और सब चार्जेस तक जो डिस्टेंस होगा वो सेम डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला टारगेट यही है कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करें, यानी पॉइंट P से किसी भी चार्ज तक तो सबका डिस्टेंस सेम होगा, तो हम एक का फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी आसानी हम यूँ कर लेते हैं कि लेट्स से ये पूरा जो एक ट्राइंगल अभी जो हमने ड्रा किया हुआ है, अगर इसको आप फोकस करें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 90 डिग्री एंगल के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली साइड हमारे हाइपोटेन्यूज है, और बाकी दो एंगल जो है वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि सेंटर तक डिस्टेंस जो है वो Q1 से और नीचे वाले Q4 पार्टिकल से सेम होगा। तो जब ये सेम होगा तो इनके अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे। सेम जब होंगे तो कितने होंगे? क्योंकि ये सेंटर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री को हाफ कर दे तो इट मीन्स ये एंगल 45 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। अब जब एंगल 45 डिग्री का है तो अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। लेट्स से हम फोकस करते हैं इस एंगल को, अगर हम फोकस करें इस वाले एंगल को, तो इसके मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो नोन है, हाइपोटेन्यूज a है, a की वैल्यू हमें गिवन है। और जब इस एंगल को मैंने लिया तो इसके साथ वाली जो साइड है ये बेस होगी और ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन cos 45 cos थीटा, जो कि हमारे पास इस केस में एंगल 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है
जो कि अननोन है, और इस बेस को मैं आर का नाम दे देता हूं कि ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, आर। तो आर ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 45 डिग्रीज, और 45 कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की इक्वल है, तो ए इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये कॉस 45 की वैल्यू है। तो ए हमें गिवन है कि ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसको जब हम ऐसा यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर्स हो जाएगा। तो अब एक ही जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर विल बी इक्वल टू 0.05 ओवर अंडर द रूट 2। तो अब हमें आर मालूम हो गया है, तो अब ये वाला आर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला आर और ये आर, ये सब सेम होंगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू 0.05 ओवर अंडर द रूट 2। ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब हमारे पास इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आ गया है, तो हम हर चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी के ऊपर, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो वाला फार्मूला यूज करके, यानी E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास E1 है, चार्ज नंबर 1 है, तो उसकी वजह से फील्ड होगी, तो 9 इंटू 10 पावर 9, ये के की वैल्यू, इंटू Q1 हमें गिवन है, और वो क्या है 10 नैनो सेकेंड, नैनो कूलम। तो 10 नैनो कूलम, नैनो 10 पावर माइनस 9 की इक्वल है, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 9 ओवर आर स्क्वायर 0.05 ओवर अंडर द रूट 2, और स्क्वायर भी लगा दिया है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर इसको देख लें, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 90 ओवर 0.05 स्क्वायर, और नीचे जो अंडर रूट 2 था, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट 2 उसका कैंसिल हो जाएगा, और वो वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आ जाता है E1 इज इक्वल टू 180 ओवर 0.05, और स्क्वायर भी है। तो 180 डिवाइडेड बाय 0.05 जब हम करेंगे, उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 72000। तो ये हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई। तो E1 और उसके साथ यूनिट है न्यूटन पर कूलम, तो E1 इज इक्वल टू 72000 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह अगर आप फोकस करें, तो E1 जब E1 की वैल्यू ये है, तो E4 की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि जो Q4 है वो भी 10 नैनो कूलम है, तो E4 विल आल्सो बी इक्वल टू 72000 नैनो कूलम। हमारे पास E1 और E4 की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। Q1 पॉजिटिव 10 नैनो कूलम है, और जो Q4 है वो -10 नैनो कूलम है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, और पॉजिटिव वैल्यू हम रखेंगे, तो इस वजह से दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी तरह सेम फार्मूला हम यूज करेंगे E2 और E3 फाइंड करने के लिए। यानी Q2 जो है वो 20 नैनो कूलम है, और दूसरा भी, यानी एक पॉजिटिव 20 नैनो कूलम है और एक नेगेटिव 20 नैनो कूलम है। तो अब हम फाइंड करते हैं E2, दैट इज इक्वल टू के Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K है 9 इंटू 10 पावर 9, और Q2 है 20 इंटू 10 पावर -9, यानी 20 नैनो कूलम, ओवर आर स्क्वायर 0.05 ओवर
स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर। अब हम कटिंग कर लेते हैं और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 20 के साथ, तो ये आ जाता है 180 ओवर 0.05 स्क्वायर, और जो नीचे अंडर रूट 2 था, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट खत्म हो गया और 2 ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 360 ओवर 0.05 होल स्क्वायर। अब हम जब इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 360 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाता है 144,000 नैनो कूलम। इट मीन्स E2 इज इक्वल टू 144,000 नैनो कूलम। और इसी तरह E3 की वैल्यू भी आ जाएगी और वो भी सेम 144,000 नैनो कूलम। अब हमारे पास ये चारों वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम आते हैं इस डायग्राम के ऊपर अगेन, यहाँ पर इसको फोकस करें। अब यहाँ पर फोकस करें, लेट्स से ये जो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हमारे पास ये वाला वेक्टर है, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। तो यहाँ से हम रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन यू होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर E1 था, तो E1 के दो कंपोनेंट्स बन गए हैं। एक E1 का ये वाला कंपोनेंट जिसको हम इसका x कंपोनेंट कहते हैं, E1x कहेंगे, और एक कंपोनेंट इसका ये वाला बनता है और इसको हम कहते हैं E1y। अब हम ये फाइंड करेंगे E1x और E1y। और सेम इसी टाइम पे ये जो नीचे वाला है E4, Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन का वेक्टर है, और इसको भी जब रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर इसका U बनता है इस डायरेक्शन में और इसका X कंपोनेंट बनता है इस डायरेक्शन में। यहां पर अब इस चीज को फोकस करें। अब देखें, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं Q1 और Q4, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके। तो इस वजह से इनके जो X कंपोनेंट्स है वो भी सेम होंगे। तो यहाँ पर जो E4 X कंपोनेंट बनता है ग्रीन वाला, और यहाँ पर E4 Y कंपोनेंट इसका बनता है E4 का। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास X कंपोनेंट्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। E4 अगर आप देखें, इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट साइड पे, और जो E1x है उसकी डायरेक्शन है राइट साइड पे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर Q2 की वजह से भी होगी, इनकी भी आप यहाँ पर एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और दूसरी की डायरेक्शन U होगी, तो ये X कंपोनेंट्स इनकी भी कैंसिल आउट होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो X कंपोनेंट्स की वजह से नहीं होगी, बल्कि Y कंपोनेंट्स की वजह से होगी। अब आपको यह समझ आ गया है कि यहाँ पर दो फील्ड जो है, एक दो कंपोनेंट्स यानी E1y और E4y, इन दोनों की हमें ज़रूरत है, और इन दोनों की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, यानी सेम डायरेक्शन में है। तो ये दोनों यानी E1y और E4y ये दोनों ऐड होंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से जो होगी वो E2 यहाँ पर होगा, और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट अपर साइड पे यानी E2y, और यहाँ पर बनेगा उसका E2x। और इस तरह अगर नीचे देखें तो Q4 जो है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में इसका y कंपोनेंट,
और x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा तो x कंपोनेंट्स का मैंने समझा दिया था, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पर E3 y यानी y कंपोनेंट का y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 3 का ये E3 होगा यहाँ पर। अब इसका मतलब ये दोनों भी एक डायरेक्शन में है और वो किधर है, ये दोनों अपवर्ड है और ये दोनों फील्ड्स डाउनवर्ड है। सो अब यहां पर आते हैं, इट मीन्स के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट दैट विल बी इक्वल टू E1y और E4y जो कि डाउनवर्ड है, और इन दोनों को डाउनवर्ड है इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, और प्लस E2y ये अपवर्ड है, और इस तरह से E3y ये भी अपवर्ड है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखें E1y जब हम फाइंड करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, E1 cos 45। तो E1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 72000 इंटू cos 45, इसकी वैल्यू है 1/√2। तो ऊपर हमारे पास आएगा 72000 और डिवाइड करेंगे √2 से। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 50911.69 और यही सेम वैल्यू होगी E4y की भी। इट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू E4y, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम चार्जेस है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे E2y, तो इसका होगा E2 cos 45। तो E2 हमारे पास है 144,000 और cos 45 है 1/√2। तो इस तरह से 144,000 को डिवाइड कर देंगे √2 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 101,823.3765 और यही सेम वैल्यू किसकी होगी, E3y की भी यही वैल्यू होगी। अब ये सारी वैल्यूज हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर ये वैल्यू इधर भी डाल देंगे और यही वैल्यू यहाँ पर भी डाल देंगे। सिमिलरली ये जो वैल्यू आई है हम यहाँ पर भी डाल देंगे और यहाँ पर भी हम डाल देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा E net electric field will be equal to, with negative sign, 5091169 plus 5091169 प्लस वो दोनों वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो 101,823.3765 प्लस 101,823.3765, और जब हम इनको प्लस और माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 101,823.3765। ये हमारे पास फाइनल, यानी प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई नेट विल बी इक्वल टू, ये पॉइंट जब हम इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1.0182 इंटू 10 पावर, ये देखिए हमने कितने डिजिट उसको ले गए हैं पॉइंट को 5, तो 1.0182 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यूनिट वेक्टर नोटेशन की बात हो रही है, तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में यहाँ पर इसके साथ लिख देता हूँ कि इसके डायरेक्शन किधर होगी, जे डायरेक्शन में होगी। जे कौन सी डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन।
यही चीज अगर आप इसको फोकस करें, देखें, क्योंकि ये वाले जो है यहाँ पर ये 20 नैनो कूलम है और ये भी 20 नैनो कूलम है, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि Q1 जो है वो 10 नैनो कूलम है और ये भी 10 नैनो कूलम है, तो ये दोनों फील्ड कम है और ऊपर वाली ज़्यादा है। तो यानी y की डायरेक्शन में है x एक्सिस और y एक्सिस के लिहाज से xy प्लेन में देखें तो ये वाली जो अपवर्ड यानी y डायरेक्शन में है अपवर्ड, ये वाली फील्ड ज़्यादा है और जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है। तो जिसकी वजह से J का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट विल बी अपवर्ड और नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर भी देख लें कि जो E4 है, ये दोनों देखें, ये ज़्यादा है, ये क्या है अपवर्ड है, और ये वाली क्या है कम है, ये डाउनवर्ड है। तो इस वजह से इससे जब ये सारा माइनस हो गया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। और ये इसका मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो इस वजह से इसके साथ पॉजिटिव J लिख दिया है।